जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको मैथ सीबीएसई क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आवश्यक समझ में आने पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम पॉलिनोमियल। और सबसे पहले पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स हों। तो पॉलिनोमियल की डिफिनीशन ये है कि द अलजेब्रिक एक्सपेंशन इन विच देयर आर मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन इट। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारे टर्म प्रेजेंट हों उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल को हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक्स, या ऐसे देते हैं 2x का पावर 7 प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x प्लस 7, इस तरह से हो सकता है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स प्रेजेंट हों उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इस पॉलिनोमियल में हमको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखना होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखते हैं। एक चीज हम आपको बता दें कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिनोमियल को p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें वेरिएबल x है। तो अगर पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है तो इसको हम px से रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। px का मतलब हुआ कि यह पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है। और फिर आगे हम देखें कि किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, इसमें वेरिएबल x है और इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है, x का मैक्सिमम पावर 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वह 7 है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसमें आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ये हम लोगों को देखना है। लीनियर पॉलिनोमियल तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर हम देखें 2x प्लस 3, तो इसमें वेरिएबल x है और इसका पावर 1 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके बाद आगे आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन अगर इसको हम पार्टिकुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा मिले
ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह से हमको पढ़ना होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता यह है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 3 होता है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर पर्टिकुलर फॉर्म इसका हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इस तरह का होगा। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो अभी आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखें, लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखें, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखें। इसमें एक टर्म आता है जीरोज, एक टर्म और आता है और वो है जीरो। जीरोज का मतलब होता है यक्स की वह वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उसे ही हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि ग्राफ से अगर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना होगा तो ग्राफ से पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। और कोई पॉलिनोमियल, देखिए अगर px कहा जाएगा तो एक चीज और हम आपको बता दें कि इस पॉलिनोमियल को हम y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह पॉलिनोमियल px है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल px के फॉर्म में है तो हम देखेंगे कि ग्राफ x एक्सिस को कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ग्राफ x एक्सिस को जितने जगह पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉलिनोमियल के जीरोज उतने ही होंगे। जैसे अगर हम एक ग्राफ इस तरह से खींचे हैं तो आप देखिए ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। और ये ग्राफ आप देखें x एक्सिस को एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यह ग्राफ x एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो 2 होंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। आप सभी लोग बुक खोलें और एक्सरसाइज 1.1 देखें। एक्सरसाइज 2.1, हाँ एक्सरसाइज 2.1 देखें और देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन सबको हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए, दिया गया है द ग्राफ्स ऑफ y इजकल टू px। देखो y इजकल टू px दिया हुआ है जैसा कि अभी हमने बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन यह पॉलिनोमियल यक्स के फॉर्म में है। और अगर पॉलिनोमियल यक्स के फॉर्म में होगा तो हम देखेंगे कि यह पॉलिनोमियल यक्स एक्सिस को कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को जितने जगह पर इंटरसेक्ट करेगा इसके जीरोज उतने ही होंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है और ये है वाई एक्सिस, वाई डैश, ये हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। आप ये बताइए, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमें बताइए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है? भाई एक्स एक्सिस तो ये है ना, एक्स एक्सिस तो ये है, ये एक्स एक्सिस है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। इट मीन्स there are no zeros of the given polynomial of graph। यानी जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ दिया गया है
उस पॉलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? चलिए आगे हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है, सेकंड पार्ट को देखें। सेकंड पार्ट में ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, देखें आप, ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। तो अब हमको देखना है ये पॉलिनोमियल यक्स के फॉर्म में है, तो जब पॉलिनोमियल यक्स के फॉर्म में होता है तो हम देखते हैं कि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देखें ये ग्राफ है और यह ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, केवल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स जीरोस ऑफ दिस ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। इस ग्राफ के पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो केवल एक ही होगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए फिर देखते हैं, और इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट को भी देखें। काफ़ी इजी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। थर्ड पार्ट का जो ग्राफ दिया है वो इस तरह से दिया हुआ है, और देखते हैं ग्राफ में, देखें कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट किया है, ग्राफ एक्स एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट किया है, ग्राफ एक्स एक्सिस को यहां भी इंटरसेक्ट किया है। तो यह ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉलिनोमियल को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस जो होंगे वो 3 होंगे। देयर आर 3 zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब इसी तरह से थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट आता है, और फोर्थ पार्ट में जो ग्राफ दिया है यहां भी एक्स एक्सिस दिया हुआ है और ये वाई एक्सिस दिया हुआ है, और ग्राफ इस तरह का है। देखिए आप, ये ग्राफ इस तरह का है, तो यहां भी आप देख रहे हैं ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल, यह ग्राफ जिस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉलिनोमियल के जीरोस 2 होंगे। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट को, ये काफी इजी होते हैं। फिर हम फिफ्थ को देखते हैं, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और फिर देखें इसमें जो ग्राफ दिया गया है वो इस तरह से दिया हुआ है। हाँ, ग्राफ इसी तरह से दिया हुआ है। अब हम ये देखें कि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए यह ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यह ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल whose graph is given zeros, there are 4 zeros of the given polynomial। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होंगे। और फिर इसके बाद लास्ट है, लास्ट वाले को भी हम देख लेते हैं कि लास्ट वाले में क्या दिया गया है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और ग्राफ देखिए, ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से ये ग्राफ दिया हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, जरा ग्राफ देखें, अगर यह ग्राफ ऐसे गया होता तो वह एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता, लेकिन यह ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा है, यह ग्राफ ऐसे जा रहा है। इसका मतलब कि 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां भी 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहां एक जगह यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल, यह ग्राफ जिस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो 3 होंगे। तो ये जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 2.1, केवल इतने ही क्वेश्चन थे, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सब लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।
आप सब लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि पूरा सिलेबस, पूरा बुक का आपका वीडियो बनेगा और पूरा वीडियो अपलोड होगा, हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा। और इसके बाद अगर बेल आइकन को प्रेस न किए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।